हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ सीबीएसई 10 मैथमेटिक्स। हम लोग एक्सरसाइज 10.2 इसमें स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 10.2 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। बोले फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल is 24 centimeter and the distance of q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, from a point q the length of the tangent to a circle is 24 centimeter. एक पॉइंट है q, मतलब सर्कल के बाहर कहीं पर एक पॉइंट है q, वहां से लेंथ ऑफ द टेंजेंट कितना 24 सेंटीमीटर है और डिस्टेंस ऑफ q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। और q का डिस्टेंस सेंटर से कितना है 25 सेंटीमीटर, तो उसका रेडियस निकालना। तो ये है डायग्राम इस तरीके का, देखो ये पॉइंट क्यू जिसका बात कर रहे हैं यहाँ पर डायग्राम में फ्रॉम ए पॉइंट क्यू बोला ना, तो ये है वो पॉइंट क्यू जहां से टेंजेंट का लेंथ कितना बोला है 24 सेंटीमीटर। तो क्यू से पी ये हो गया टेंजेंट जिसका लेंथ है 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25। ये सेंटर से क्यू का डिस्टेंस ये दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो रेडियस कौन सा होगा, इसको आप ज्वाइन कर तो ये हो जाएगा रेडियस, मतलब ओपी इसमें निकालना है। तो क्लियरली इसमें क्या दिख रहा है, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, देखो किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए। ओ क्यू 25 पी क्यू 24 ये दिया हुआ है, तो सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, राइट। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसका मतलब ये जो ओपी है ये क्या होगा, इट विल बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू। तो ये हमारे पास क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर ट्रायंगल ओ पी क्यू is a right एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ओपीक्यू, ओपीक्यू में ये हो गया हाइपोटेनियस, आपका ओपी इज हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर ये बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर। आप ओ क्यू को आगे भी लिख सकते हैं पीछे भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर। उसके बाद ओपी हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे पी क्यू का वैल्यू है 24, तो 24 स्क्वायर, ओ क्यू का वैल्यू है 25, तो 25 स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर हो गया 625 एंड 24 का स्क्वायर होता है 576। इसको यहाँ हम लेके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ जब लेके आएंगे ये प्लस में है, इधर आने से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 एंड ओपी इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आई थिंक सभी को ये सही करना चाहिए, बिल्कुल सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन था। थ्योरम 10.1 इसमें यूज हुआ है जिसमें रेडियस एंड टेंजेंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में हम जानते हैं कि वो परपेंडिकुलर होता है, तो उसको यूज करके इक्वेशन सॉल्व हुआ है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए जो है इसमें क्या है, फुल्ली करेक्ट है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, इन द गिवन फिगर इफ टीपी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ध्यान देना यहाँ पे क्या बोला है, टीपी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। तो यहाँ पे ये है वो tangents TP and TQ are two tangents with center O। O यहाँ पे सेंटर है। So that, और यहाँ पे POQ is equal to 110 है। कहाँ पर है POQ, ये रहा POQ, ये जो एंगल है सेंटर में ये कितना है, ये है 110। देन PTQ इज इक्वल टू, PTQ इसका वैल्यू निकालना है हमको, PTQ इज इक्वल टू कितना होगा ये निकालते चलिए। तो रेडियस, हाँ रेडियस इज क्या होता है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना है, ये भी एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये भी एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो और ये इस टेंजेंट के साथ है, ये इस टेंजेंट के साथ है, दैट मीन्स ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, और ये तो हमारे पास 110 है ही, है ना। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम इसको निकाल सकते हैं इन क्वाड्रिलेटरल पी ओ क्यू टी। इसमें एंगल ओ पी टी प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ क्यू टी प्लस एंगल पी टी क्यू, ये चार एंगल। ठीक है, ओपीटी पीओ क्यू ओ क्यू टी पी टी क्यू, कौन कौन सा एंगल है, ये ये चारों एंगल इस क्वाड्रिलेटरल का है।
चारों को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये किस लिए है, ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, सो यहाँ पे आप वैल्यू डाल दो। ओपीटी का वैल्यू 90 है, डाल दिया। उसके बाद पीओ क्यू का वैल्यू 110 क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिर ओ क्यू टू का भी 90 है। ये सबको ऐड करो, कितना होता है, ये सबको ऐड करने से 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 110, ये हो जाएगा 180 प्लस 110, 290 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब एंगल पी टी क्यू प्लस 290 इज इक्वल टू 360 डिग्री। और ये 290 को इधर हम लोग लेके आएंगे तो एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 माइनस 290। अब 360 माइनस 290 करो, पी टी क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये है हमारा आंसर। ठीक है, नाउ अभी देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, if tangents PA and PB of PB from a point P, एक point P से दो tangent PB and PA to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree। ये जो दो tangent है, क्या बोला है, PA PB एक दूसरे के साथ inclined है 80 डिग्री पे, मतलब एक दूसरे के साथ 80 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। देन एंगल POA, एंगल POA मतलब क्या निकालना है आपको यहाँ पे, ये निकालना है, इतना सा पार्ट। ठीक है, तो POA इज इक्वल टू कितना होना चाहिए वो निकालेंगे। नाउ रेडियस ड्रॉन टू दिस टेंजेंट्स विल बी परपेंडिकुलर ऑब्वियसली बाय थ्योरम 10.1। अगर हम रेडियस ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में, तो ये टेंजेंट के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना। तो इन क्वाड्रिलेटरल AO, ये देखो AOBP सेम, इसमें अगर हम लोग एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लगाते हैं तो ये तो 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, ये हमारा 80 डिग्री है। ठीक है ना। तो हमको क्या मिल जाएगा, एंगल AO भी मिल जाएगा, एंगल OAP प्लस एंगल APB, OAP प्लस APB प्लस PBO प्लस BOA। ये सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ये सबको प्लस करने से 360 डिग्री आएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो 90 प्लस 80 प्लस 90 वैल्यू डाल दो, BOA इज इक्वल टू 360, इसको सॉल्व करेंगे तो BOA इज इक्वल टू 100 आएगा, है ना। ये सबको ऐड करके इधर लेके जाएंगे, 360 से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इस BOA का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। नाउ अभी देखो, इन ट्राइंगल, आपको POA पूछा है, तो इन ट्राइंगल OPB, OPB एंड ट्राइंगल OPA, ये दोनों ट्राइंगल में आपको क्या मिलेगा, AP इज इक्वल टू बीपी मिल जाएगा। क्यों AP इज इक्वल टू बीपी मिलेगा, बिकॉज सेम पॉइंट से दो टेंजेंट, तो सेम पॉइंट से अगर दो टेंजेंट बनाते हैं वो क्या होता है, दे आर इक्वल इन लेंथ। OA इज इक्वल टू OB रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, उसके बाद ओपी इजिकल टू ओपी, ओपी इजिकल टू ओपी क्यों होगा, क्योंकि ये कॉमन साइड है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि तीन साइड जो है दोनों तीन कॉरस्पॉन्डिंग साइड दोनों ट्राइंगल का इक्वल आ रहा है। तो अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब क्या, ट्राइंगल ओपीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओपीए। कौन सा क्राइटेरिया इसमें हुआ हमारा, बाय SSS क्राइटेरिया। तो अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल POA is equal to angle POB by CPCT। POA is equal to POB क्यों, कैसे होगा, CPCT। ठीक है, तो ये दोनों एंगल अगर इक्वल है, इसका मतलब क्या, PO इसको बाइसेट कर रहा है ना। तो इसका मतलब POA क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ BOA, है ना। POA क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ BOA। कैसे होगा देखो, एंगल POA, ये जो एंगल है POA प्लस एंगल POB प्लस एंगल POB, ये दोनों मिलके क्या बन रहा है, एंगल BOA बन रहा है। और POA और POB दोनों इक्वल है,
क्योंकि बाई सीपीसीटी, तो इसका मतलब पीओए प्लस एंगल पीओए इज इक्वल टू एंगल बीओए, पीओए प्लस पीओए हो जाएगा टू एंगल पीओए इज इक्वल टू एंगल बीओए। तो एंगल पीओए का वैल्यू क्या आ जा रहा है, एंगल बीओए बाई टू, यही तो है यहाँ पे, हाफ ऑफ एंगल बीओए, बीओए या फिर एओबी दोनों सेम चीज है। ठीक है, और एओबी का वैल्यू हमारे पास कितना आया हुआ है, एओबी का या बीओए का वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाला हुआ है, दिस इज 100 डिग्री। तो अगर ये 100 डिग्री है तो 100/2 50 डिग्री। इसका मतलब हमारा ये आंसर राइट है, बहुत जन का ये राइट है। ठीक है, तो ये हो गया नंबर 3। देन नंबर 4 भी कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान देना। 1 2 3 है तो, बट ये वाला थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। नंबर 4 भी कर लेते हैं। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। छोटा सा क्वेश्चन है बट लॉजिकल क्वेश्चन है। बोला है कि सर्कल का दो एंड पे इस तरीके से डायग्राम देखो, इसका ये है डायग्राम, ठीक है। सर्कल का डायमीटर का दो एंड पे जो टेंजेंट्स बने हुए ये आपस में पैरेलल है, ये बोला है। क्या क्वेश्चन क्वेश्चन है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर, ठीक है। डायमीटर के एंड में, ये देखो हमने डायमीटर क्या लिया यहाँ पे, ए बी को डायमीटर लिया है, और इसके एंड पे हमने दो टेंजेंट बना दिया, और हमको ये प्रूव करना है कि ये जो टेंजेंट है ये पैरेलल है। बहुत सिंपल इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ए बी बी द डायमीटर, जो डायग्राम है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं है तो हम इसको एक्सप्लेन कर लेंगे एक बार। ए बी जो है हमारा डायमीटर ऑफ द सर्कल है, और जो दो टेंजेंट है वो कौन कौन से हैं, वो है पी क्यू एंड आर एस। पी क्यू एंड आर एस आर टू टेंजेंट एट द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ए बी। ये ए पॉइंट और बी पॉइंट से दो टेंजेंट जा रहा है, ठीक है। अब हमको पता है इट इज नोन दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ओ से ए, ये ए बी तो पूरा डायमीटर है, लेकिन ओ से ए तक तो रेडियस है ना, और इधर भी ओ से बी तक रेडियस है। तो हमको क्या पता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में रेडियस जो है परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट का। तो इसका मतलब ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, यही लिखा है यहाँ पे, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, है ना। तो आप ध्यान से अगर हम लोग इसमें देखेंगे हमको क्या मिलेगा, ये एंगल देख लो थोड़ा डायग्राम में प्लीज, ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ रहा है, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है ना। उसी तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल आ रहा है, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री। तो ध्यान से देखने पे ये दिखेगा कि दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स जो लाइंस है वो क्या होंगे, पैरेलल। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, ये एक तरीका हो गया। ऑल्टरनेटिव वे अगर मैं बताऊं आप लोगों को, ऑल्टरनेटिव वे दोनों ही इजी है। इसमें हम लोग ये कर सकते हैं, एंगल आर ए बी, मतलब यहां तक हमने सेम कर लिया। उसके बाद हम कर रहे हैं एंगल आर ए ओ, एंगल आर ए ओ प्लस एंगल पी बी ओ इज इक्वल टू 90 प्लस 90 180 डिग्री। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री इफ द लाइंस आर पैरेलल। ये थ्योरम आपने सुना होगा, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, same side of transversal are supplementary if the lines are parallel। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ये हमारा एक ट्रांसवर्सल हो गया, ये ट्रांसवर्सल हो गया। ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे जो इंटीरियर एंगल्स है, जैसे ये सेम साइड पे है, ये इंटीरियर पे है, मतलब दोनों लाइंस के अंदर पे है। तो अगर ऐसा होता है कि वो दोनों एंगल को सम करके अगर 180 डिग्री हो रहा है, दैट मीन्स जो लाइंस है वो पैरेलल होने चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ से भी प्रूव कर सकते हैं कि हेंस 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 आर एस इज पैरेलल टू पी क्यू। ठीक है, हेंस आर एस इज पैरेलल टू पी क्यू, ऐसे भी इसको प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज भी कर सकते हैं, बहुत दो तीन तरीका है इसका। ठीक है, टू लाइंस परपेंडिकुलर टू सेम लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, ये भी लिख देंगे तो भी हो जाएगा। टू लाइंस विच आर परपेंडिकुलर टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट मीन्स यहां से आप वो भी लिख सकते हैं कि टू लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच, ये तो एक मतलब स्टेटमेंट में सॉल्यूशन हो गया। वी नो दैट टू लाइंस परपेंडिकुलर टू अ सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर।
ठीक है, तो इस तरीके से नंबर 4 को किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का क्वेश्चन सब करेंगे। ठीक है।